हंडिया में पिछड़ा वैश्य महासम्मेलन का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद संगम लाल गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता निरंतर चुनाव के मूड में रहते हैं। नमस्कार, हलचल यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं लवकुश शर्मा। आइए देखते हैं इस वक्त की खास खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील से है, जहां हंडिया पॉलिटेक्निक ग्राउंड में रविवार को आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पिछड़ा वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगम लाल गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव ओबीसी मोर्चा प्रतापगढ़ सांसद रहे, जिनका मुनेश्वर कुमार गुप्ता जिला पंचायत सदस्य ज्ञानपुर द्वारा फूलों का हार पहनाकर जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर चुनाव के मूड में रहते हैं। तैयारी 2024 का हो रहा है। इस बार चुनाव में हमारी पार्टी पूरे देश में 400 सीट जीतने वाली है। उन्होंने कहा कि रही बात वैश्य समाज की, तो हर समाज का व्यक्ति चाहता है कि हमारे समाज के प्रतिनिधि हो, इसलिए वैश्य समाज भी चाहता है कि हमारे समाज से भी प्रतिनिधि हो। हक और अधिकार की लड़ाई हर समाज लड़ता है और वैश्य समाज भी अब जगह है तो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी में किसको कहां से चुनाव लड़ना है, इसका फैसला पार्टी की शीर्ष नेतृत्व करता है और बीजेपी में कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने के लिए पूरी आज़ादी है। हर कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है और बीजेपी ही एक ऐसा दल है जो बूथ का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, बूथ का अध्यक्ष, मंत्री, विधायक, सांसद बन सकता है, क्योंकि यही पार्टी कार्यकर्ता बेस की पार्टी है। भव्य राम मंदिर स्थापना पर उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं और 500 साल का इंतजार अब खत्म हो चुका है। पूरे देश और दुनिया में एक उत्साह है, उत्साह से लोग झूम रहे हैं। प्रभु राम अपने मंदिर में विराजने वाले हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और पूरे दुनिया में बड़े बड़े साधु संत महात्मा वहां आने वाले हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों का क्या हो सकता है। जो 500 साल से रुका हुआ था वो सपना साकार होता दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता द्वापर का जो नज़ारा है इस कलयुग में भी देखने को मिलेगा। देखिए, ये पिछड़ा वैश्य सम्मेलन का जो कार्यक्रम आज रखा गया, जो लाखों की संख्या में लोग आए हैं, पहली बात तो मैं उनको चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मेरे छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया और विश्वास से ही नहीं सब कुछ उन्होंने मेरे ऊपर न्यौछावर कर दिया। क्योंकि लोग कहते हैं कि जनता जब भी जाती है तो पैसे से जाती है। आज उसने कह के दिखा दिया कि मुनेश्वर गुप्ता का विश्वास ही सब कुछ है, पैसा मायने नहीं रखता है। और ये संदेश मैं देना चाहता हूँ कि हम एक हैं, क्योंकि पहले पिछड़ा वैश्य समाज जो है शटर बंद करने के लिए जो है वो बाध्य नहीं होता था, और आज मुनेश्वर गुप्ता के आह्वान पर वैश्य समाज के, पिछड़े वैश्य समाज के लोगों ने अपना शटर जो है आज बंद गिराया है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि देखा जाए तो कार्यक्रम से पहले कई पार्टी के लोग तंज कसते थे कि यहाँ पर वैश्य समाज की वोट नहीं है, और देखा जाए तो जब भारतीय जनता पार्टी की टीम आती थी या एजेंसियाँ आती थी तो वैश्य समाज को भदोही में 50,000 करीब गिराया जाता था, पूरे वैश्य समाज को मिला करके। तो आज जो लाखों की भीड़ उमड़ी है, इससे क्या प्रेरित होता है? देखिए, लाखों की जो भीड़ उमड़ी है यही एक संदेश है। और ये जो लोग कहते थे क्योंकि वैश्य समाज दिखता नहीं था, आज वैश्य समाज ने दिखा के बता दिया कि हमारी ताकत है और हम हैं, हमारी संख्या है, हमारी अगर भागीदारी है तो हमारी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। आप शीर्ष नेतृत्व से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, उम्मीद मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक वफादार कार्यकर्ता हूँ। वफादार कार्यकर्ता के नाते मैं हमेशा कार्यरत रहूँगा। जो मुझे दिशा निर्देश मिलेगा मैं हमेशा करता रहूँगा। आपका परिचय? मैं मुनेश्वर प्रसाद गुप्ता, सदस्य जिला पंचायत ज्ञानपुर भदोही से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो निरंतर तैयारी रहती ही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर चुनाव के मूड में ही रहते हैं। तो तैयारी तो 2024 को हो रहा है। इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 सीट जीतने वाली है। रही बात वैश्य समाज की, तो वैश्य समाज, हर समाज का व्यक्ति चाहता है कि हमारे समाज से प्रतिनिधि हो, तो वैश्य समाज भी चाहता है कि हमारे समाज से ज़्यादा प्रतिनिधि हो। तो उसमें हक और अधिकार की लड़ाई तो हर समाज करता है, तो वैश्य समाज भी अब जागा है, तो वैश्य समाज भी कर रहा है अपने हक और अधिकार की लड़ाई। क्या 2024 लोकसभा भदोही से चुनाव लड़ सकते हैं आप? देखिए, ये तो फैसला शीर्ष नेतृत्व करता है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने के लिए पूरी आज़ादी है। हर कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा दल है जो बूथ का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है,
बूथ का अध्यक्ष, मंत्री, सांसद, विधायक बन सकता है, क्योंकि यही पार्टी कार्यकर्ता बेस की पार्टी है। आज हंडिया में पिछड़ा वैश्य महासम्मेलन का आगाज मुनेश्वर गुप्ता की अगुवाई में किया गया। लाखों की भीड़ यहाँ पर है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मुनेश्वर गुप्ता निरंतर जनता के बीच में जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं, काम करते हैं। जिला पंचायत सदस्य जब से जनता ने इनको चुना है, ये निरंतर जनता के बीच में काम करते हैं। और इसके पहले भी 2022 के चुनाव में भी ये पूरी ताकत के साथ विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, लोकसभा का भी टिकट मांग रहे हैं। तो हर कार्यकर्ताओं को मांगने का पूरा अधिकार है। सांसद जो वैश्य समाज को देखा जाए तो 99% तो भाजपा में तो है, लेकिन उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति समाज का पूरी ताकत के साथ निकल कर आता है और पूरी संघर्ष करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाती है जिसका कई पैटर्न पे सर्वे होते हैं, कई सारे तत्वों को खंगाला जाता है, उसके बाद नेतृत्व उस पर निर्णय लेती है। तो भारतीय जनता पार्टी में वैश्य समाज 90 नहीं 100% वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर है। हंडिया पॉलिटेक्निक में जो लाखों की भीड़ उमड़ी है, इससे क्या लगता है कि भदोही से कोई वैश्य समाज का नेता, मुनेश्वर जैसे लोग यहाँ के प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? देखिए, हर व्यक्ति को मांगने का अधिकार है, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही डिसाइड करता है टिकट के बारे में। और जिस तरीके से यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा हुआ, मुनेश्वर गुप्ता के प्रति आशीर्वाद और अपना स्नेह देने के लिए, एक ताकत देने के लिए यहाँ की जनता ने मुनेश्वर के प्रति अपना स्नेह दिया है। उसके लिए इस क्षेत्र की जनता का मैं बहुत शुक्रगुजार और धन्यवाद करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में एक कोई बड़ा नेता आ जाए तो उसके लिए इतनी संख्या में लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, और एक साधारण सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, उसके आह्वान पर इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसका मतलब यही होता है कि व्यक्ति जब काम करता है तो उसकी लोकप्रियता भी बढ़ती है। आप पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और ये पिछड़ा वैश्य का महासम्मेलन था, तो आप क्या इस आवाज़ को आगे तक? देखिए, इस आवाज़ को जब इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकार की कई सारी एजेंसियां लगी होती हैं, और कई सारी एजेंसियां भी सरकार तक इस खबर को पहुंचाने का काम करती हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और महामंत्री के नाते भी हम इस बात को भी ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। आगामी जनवरी में भव्य राम मंदिर में स्थापना की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों से आह्वान कर रही है, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व की बात की जाए या स्थानीय स्तर पर, तो आप क्या कहना? देखिए, प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं, और 500 सालों का इंतजार वो खत्म हो गया है। पूरे देश और दुनिया में एक उत्साह भरा है, उत्साह से लोग झूम रहे हैं। और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजने वाले हैं, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और पूरे दुनिया से बड़े बड़े साधु संत महात्मा वहाँ आने वाले हैं। और इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों का क्या हो सकता है कि जो 500 साल से रुका हुआ और आज उस सपना साकार होते दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि त्रेता और द्वापर का जो नज़ारा है इस कलयुग में देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़े सौभाग्यशाली होंगे इस भारत के लोग। लेकिन दो चीज़ें हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, एक नारा चल रहा था भाजपा का, और वो नारा जो है काफ़ी फेमस था, लेकिन वो दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए भाई, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और विपक्ष के लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर तो बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर तो बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो हमने तारीख भी बताया, मंदिर निर्माण, मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ, और मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, जिसका डेट भी निश्चित हो गया है। तो ये विपक्ष लोगों को मैं तारीख भी बता रहा हूँ। और आज जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनकी शुरुआत तो अयोध्या से हो रही है। पहले तो मानते ही नहीं थे कि राम है, राम तो काल्पनिक है, मगर आज उनको कोई कार्य करना होता है तो उनको अयोध्या से शुरू होता है। उनको आज राम भी याद आते हैं, उनको आज जनेऊ भी याद आता है कि जनेऊ भी धारण किया जाता है। तो ये सब लोग, इनके चाल और चरित्र को देश की जनता ने देख लिया है। इसके लिए कांग्रेस भी पूरे देश से समाप्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में
बसपा और सपा भी पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अपने परिवार में सिमटी हुई पार्टियां थी। तो क्या दोनों जो नारा दिए थे वो आएंगे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल आएंगे। उनको तो जो चंपत राय हैं उनको निमंत्रण देने गए, न आने के लिए निमंत्रण दिया गया कि आप रिक्वेस्ट किया गया कि आप नया उम्र का लिहाज दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे बुजुर्ग लोगों को जो नारा दिए? नहीं, देखिए आज उन्हीं की बदौलत पार्टी ने इतना लंबा सफर तय किया।